हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका आज का इम्तिहान बहुत ही अच्छा गया होगा। दोस्तों, जिसने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे 12th क्लास के, मैंने जितने भी मास्टर नोट और मॉडल सेट के वीडियोस करवाया था और ग्रामर के भी 2 वीडियो करवाया था, अगर उसको देखा होगा यकीन मानिए उसने पूरा सही करके आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखेंगे आज इंटरमीडिएट एग्जाम 2023 का जो प्रश्न पत्र है उर्दू का, है ना, और 8 फरवरी 2023 को जो मुनक्कद हुआ है आज ही, उसका जो प्रश्न पत्र देखेंगे दोस्तों। और ये तीनों विषय यानी आईएससी, आईकॉम और आईए तीनों में विषय में पूछा गया है। तो ये आप लोगों को हम देखते हैं बिना देरी किए हुए फटाफट हम लोग सवाल और उनके जवाबात को देखेंगे। आप सब फटाफट जो है क्या करेंगे, अपने आंसर बुकलेट से अपने आंसर को मिला लेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको इस वीडियो में 100% सही जवाब मिलेगा। और सेक्शन ए को हम लोग देखते हैं और ऑब्जेक्टिव को ही हम लोग खास तौर पर देखेंगे। और जो है दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोगों के पास जो है ये डी है। ठीक है, तो अगर प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आपके पास डी है तो आप एक तरफ से मिल जाएगा, बाकी क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है तो आप मैनेज कर लेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का क्या पूछा गया था कि किस लफ्ज का माने खत होता है। तो दोस्तों देखिए कितना आसान सवाल पूछ लिया आप लोगों को कि किस लफ्ज का माने जो है खत होता है। तो जो दोस्तों मकतूब के माने क्या होते हैं, खत के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लेते हैं, और दूसरा है मिर्जा फरतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ शामिल नसाब है। तो फरतुल्लाह बेग की जो तसनीफ है दोस्तों, नजीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी जबानी जो है हमारे नसाब में शामिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल जेल में मजमून कौन है। तो मजमून कौन है दोस्तों, मिट्टी का तेल जो है ख्वाजा हसन नज़ामी का क्या है, मजमून है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल और सवाल नंबर 4 देख लेते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या है, ख्वाजा हसन नज़ामी की कफालत किसने की। तो ख्वाजा हसन नज़ामी की जो कफालत की थी वो किसने की थी दोस्तों, सैयद हसन अली शाह ने की थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 5 देखते हैं। दरस जेल में से नाविल कौन है। पिछले ही वीडियो में आपने पढ़ा है कि तौबतुल नसू जो है नज़ीर अहमद का जो है क्या है दोस्तों, तौबतुल नसू जो है नज़ीर अहमद का क्या है, नाविल। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल है कि तनकीद किस तरह का अदब है। बहुत किसी ने यह सवाल नहीं बनाया होगा, लेकिन तनकीद जो है दोस्तों गैर अफसानवी अदब है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों ने अगर जिसने भी लगाया है उसका सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 7 नंबर में, और 7 नंबर में क्या है कि मदरसा इमदादिया दरभंगा में किस मारूफ अदीब ने तालीम हासिल की। तो दोस्तों मदरसा इमदादिया दरभंगा में जो है किसने जो है तालीम हासिल की थी, तो वो सैयद सुलेमान नदवी साहब थे, जो मदरसा जो है इमदादिया दरभंगा में तालीम हासिल किए थे। दोस्तों अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आप सबके इम्तिहान में जो है मेरा पढ़ाया हुआ लगभग 90% सवालात आ गए हैं। खासकर जिसने मास्टर नोट का वीडियो देखा होगा उसका तो एक भी सवाल नहीं छूटा होगा। चलिए देखते हैं बिला ताखिर क्वेश्चन नंबर 8, निसाब में शामिल सैयद सुलेमान नदवी के मजमून का उन्वान क्या है। तो उनके मजमून का नाम क्या है, बाज पुराने लफ्जों की नई तहकीक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए कि एक मुमताज नाकद के अलावा वजीर आगा की शोहरत किस सिन्फ में थी। तो एक मुमताज नाकद के अलावा वजीर आगा की जो शोहरत थी दोस्तों वो क्या थे, इंसा या निगार थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में क्या निस्बत है। तो याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम में है दोस्तों बाप बेटे का निस्बत है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि हुर्फे नदा की मिसाल है। नदा का मतलब क्या होता है, आवाज। तो आप चारों ऑप्शन अगर पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए में पता चलेगा कि यहाँ नदा है, यहाँ आवाज दे रहा है लड़कों, है ना। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इसमें आला यानी हथियार का नाम। तो यहाँ पे कौन क्या है, आड़ी क्या है या हथियार है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, लड़खड़ाहट क्या है। तो लड़खड़ाहट यानी लड़खड़ाना से बना है लड़खड़ाहट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, कासिफ ने खत लिखा, इसमें कासिफ क्या है। तो कासिफ ने खत लिखा, कासिफ मैंने बता दिया था कि ये क्या है, फाल है। मेरे पिछले वीडियोस जिसने देखा है वो राइट आंसर करके आए होंगे। ये फाल है और फाल को ही सब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, अहमद आया होगा में आया होगा कौन सा फेल है। तो आया होगा में जो है दोस्तों क्या है,
आया होगा, क्या है, ये शकिया है, माजी शकिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्तों, अगला जो सवाल है वो देख लेते हैं कि तखल्लुस की मिसाल है, तो आप सबको बखूबी मालूम है कि गालिब क्या है, तखल्लुस है दोस्तों। इसका असल नाम क्या था, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 17, और 17 नंबर सवाल में क्या है कि तारीफ की जिद है क्या है। तो तारीफ की जिद क्या होती है, जिद मतलब उल्टा यानी तौहीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इनका राइट हो जाएगा। चलिए, शर्म का मुतरादिफ, मुतरादिफ मतलब पर्यायवाची शब्द, तो शर्म का जो है मुतरादिफ क्या हो जाएगा, शर्म व हया बोलते हैं ना, शर्म व हया। मुतरादिफ का है, जिद नहीं, इसलिए आप सब याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए, जिस लड़के का भी ये पेपर उसने सही लगाया है। कान में तेल डालकर बैठना का क्या मतलब है, तो कान में तेल डालकर बैठने का मतलब है बेपरवाह होना, यानी बेपरवाह, उसको किसी की खबर नहीं है, चुपचाप मार के बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जिस्म की जमा क्या होगी, तो जिस्म की जमा जो दोस्तों वो हो जाएगी अजसाम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहां पे जो है इस लड़के ने ऑप्शन नंबर बी लगाया है, यह गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, जिस्म की जमा अजसाम हो जाती है। 21 नंबर देखिए, और 21 नंबर सवाल क्या है कि निसाब में शामिल मैं यूनिवर्सिटी में के मुसन्निफ कौन हैं, तो मैं यूनिवर्सिटी में जो इनके राइटर हैं वो है एहसान दानिश, जिसको मजदूरों का शायर भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल है कि सुरूर का पूरा नाम क्या है, तो सुरूर का जो पूरा नाम था रजब अली बेग सुरूर, जिसने फसाना अजैब जो दास्तान है दोस्तों उसको लिखा है, तो इसका नाम क्या है, रजब अली बेग सुरूर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि दास्तान फसाना अजैब कब लिखी गई, तो दास्तान फसाना अजैब 1824 को कानपुर में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल 24 नंबर में कि बेदी कब पैदा हुए, तो बेदी जो है दोस्तों 1915 में पैदा हुए थे बदायूं में। ऑप्शन नंबर बी जो है इनका क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा जो है टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप उसको जुड़ जाएं। जब भी कोई अपडेट आता है एजुकेशन से रिलेटेड तो मैं उस ग्रुप में शेयर कर देता हूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करने में कोई जो है आपका पैसा नहीं लगता, इसलिए लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, और जो दोस्त भी आपका इम्तिहान दिया है उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सबने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। बड़ी मेहनत से जो है दोस्तों वीडियो बनाया जाता है। चलिए 25 नंबर में देखते हैं, और आप सब कमेंट भी करें, अगर कोई सवाल में आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में आपको बताना है। चलिए 25 नंबर सवाल, जेल में किसकी पैदाइश लाहौर में हुई, तो कृष्ण चंद जो है दोस्तों लाहौर में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कामिल इनकलाब का ताल्लुक किस अदब के सिंफ से, तो एक नारा है, और नारा को उर्दू में कहते हैं खुतबा, और इसको दिया था जयप्रकाश नारायण ने। कामिल इनकलाब का ताल्लुक जो है अदब के सिंफ खुतबा से माखूज है। अली सरदार जाफरी की पैदाइश कहां हुई, तो अली सरदार जाफरी की जो पैदाइश हुई थी वो 1913 में हुई थी बलरामपुर यानी यूपी में। ठीक है दोस्तों, बलरामपुर कहां है, यूपी में, उत्तर प्रदेश का एक सूबा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि अली सरदार जाफरी उर्दू के किस अदबी तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं, तो अली सरदार जाफरी है दोस्तों वो तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायर हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहले भी ये सारे सवालात मैंने करा दिया था, अगर जिसने भी वो वीडियोस देखा है वो जो है पूरा सही करके आए होंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 29 नंबर, नज्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है, तो हिंद व पाक के दोस्ती के नाम जो है मानून किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अमीक हनफी का असल नाम क्या है, तो अमीक हनफी का जो असल नाम है वह है अब्दुल अजीज हनफी। मैंने मास्टर वीडियो में ये ऑलरेडी बता रखा है कि अमीक हनफी का असल नाम क्या है, अब्दुल अजीज हनफी। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं 31 नंबर में कि इसमें फाल के लिए मिसाल है, तो देखने वाला जो है यहाँ ऑप्शन नंबर ए ये इसमें फाल हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है ये 32 नंबर में कि लफ्ज कितने तरह के होते हैं, तो लफ्ज दो तरह के होते हैं। लफ्ज दो तरह के कौन कौन से होते हैं, मौजू और महमल। लफ्ज दो तरह के होते हैं दोस्तों, कौन कौन से, मौजू और महमल जो है ये दो तरह के होते हैं। चलिए अगला सवाल 33 नंबर में जुमले में था किसकी अलामत है, देखिए ये कोई लगाया हुआ तो गलत हो सकता है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि जुमले में था जो है किनकी अलामत है, और था जो है दोस्तों ये माजी बईद है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, पढ़ेगा किस तरह का फेल है, तो ये तो आप लोग आराम से जो है सही करके आए होंगे। पढ़ेगा क्या है दोस्तों, मुस्तकबिल है, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर टेंस, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इल्मे नहू में किसकी बहस होती है, तो इल्मे नहू में जो है दोस्तों जुमलों की साखत से बहस की जाती है। ऑप्शन नंबर
बी राइट हो जाएगा। सख्ता का मतलब क्या होता है, और सख्ता का मतलब क्या होता है, मुख्तसर ठहराव। ठीक है दोस्तों, सख्ता का मतलब क्या होता है, मुख्तसर ठहराव। ठीक है, आप दूसरे यूट्यूबर ने गलत बता दिया था तो वो सब आप लोगों को नहीं देखना है, यहाँ पे मैं 110% सही आंसर बता रहा हूं। चलिए दोस्तों, अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है, तो अफजल ने किताब पढ़ा, इसमें पढ़ा क्या है दोस्तों, तो ये क्या है, फेल है, वर्ब है। आपने पढ़ा होगा कि जिसके लास्ट में ना लगा हुआ रहता है वो फेल यानी वर्ब कहलाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल क्या है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, ये कौन सा जमाना है, जाऊंगा मुस्तकबिल की बात कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फेल मुस्तकबिल है ये। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं कि दरज जेल में खिताब कौन है, तो खिताब कौन है, अमीर शरीयत ये लक़ब है, खान बहादुर है जो है दोस्तों ये खिताब है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सी नंबर में शेखू है ये उर्फ है, और डी नंबर में साद ये तखल्लुस है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल, मुनासिब लफ्ज से जुमले मुकम्मल कीजिए। सिर्फ इस सवाल को पढ़ेंगे तो आप आंसर दे पाएंगे, सवाल पढ़ के ही आंसर दे सकते हैं। तुम क्या कर रही हो, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखिए, मीर अनीस के हम असर कौन हैं, तो मीर अनीस के जो हम असर शायर हैं वो मिर्जा दबीर हैं, यहाँ पे मीर दबीर लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट है। चलिए अगला सवाल देखिए, मरसिया गोई के लिए कौन सी हैयत इख्तियार की गई है, तो अक्सर जो मरसिया लिखे गए हैं वो मुसद्दस की हैयत में लिखे गए हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 43 नंबर देखिए, नौसरहार क्या है, तो नौसरहार जो है दोस्तों ये मरसिया है, अशरफ बियाबानी जो इनके जो है लेखक हैं ये इसको लिखा है, मरसिया है दोस्तों। जोश आजादी के बाद कहां चले गए थे, तो जोश मली आबादी जो है दोस्तों, आजादी के बाद हमारा देश जब आजाद हुआ था उसके बाद हमारा देश दो टुकड़ों में बट गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान चले गए थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें जडेज सर के साथ। मजाज का ताल्लुक किस सूबे से था, तो मजाज लखनवी जो है दोस्तों, लखनऊ कहां पे, आप पढ़ेंगे मजाज लखनवी तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश से जो है इनका सूबा उत्तर प्रदेश था। सूबे का मतलब होता है राज्य, स्टेट, है ना दोस्तों। चलिए 46 नंबर, उर्दू अदब की तारीख में वली किसके दरमियान एक पुल की तरह दिखाई देते हैं। देखिए दोस्तों मैंने पिछला ही वीडियो में बताया था कि ये शुमाल और जुनूब के दरमियान जो है एक पुल की तरह दिखाई देते हैं, और मैंने कहा था कि 110% ये सवाल आएगा, आ गया। और मैंने एक ट्रिक भी बताया था, इसमें ट्रिक क्या बताया था कि आपको याद रखना है एन से नॉर्थ और यस से साउथ, एनएस याद रखना है यानी शुमाल और जुनूब, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, रासिख का मजार कहां है, तो रासिख अजीम आबादी जो है दोस्तों वो पटना के थे, और लोधी कटरा पटना में इनका मजार है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। गजल किस सिन्फ से माखूज है यानी वजूद में आई है, तो किस सिन्फ से आई है, वो कसीदा, कसीदा का जो पहला जुज तस्बीब होता है उसी से जो है वजूद में आई है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उर्दू शायरी के अहदे जरी का शायर मीर व सौदा है, लेकिन आपके ऑप्शन में सिर्फ सौदा का नाम दिया है, तो ऑप्शन नंबर में बी राइट हो जाएगा। उर्दू शायरी के जो अहदे जरी का जो शायर है दोस्तों वो सौदा है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, उर्दू में किस जबान के दोस्त से गीत की शमूलियत हुई, तो उर्दू में जो है दोस्तों हिंदी के दोस्त से जो है दोस्तों गीत आया है। चलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बागो बहार किस सन में लिखी गई, तो बागो बहार जो है दोस्तों 1801 में लिखी गई, कहां पे, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज में। चलिए अगला सवाल 52 नंबर में फटाफट देख लेते हैं दोस्तों हम लोग, तरक्की पसंद तहरीक का बाजाब्ता जो आगाज हुआ था वो 1936 में हुआ था लखनऊ से, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाने के दागबेल का शहरा किसके सर है, तो मुख्तसर अफसाने के दागबेल का शहरा जो है दोस्तों वो सज्जाद हैदर यलदरम के सर है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अफसाना प्रोमिस में कितने भाइयों का तस्करा है, तो अफसाना प्रोमिस में जो है दोस्तों 4 भाइयों का जिक्र किया गया है, तस्करा किया गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और देखिए 55 नंबर में जीलानी बानू की जो पैदाइश हुई थी वो कब हुई थी, 1936 में दोस्तों पैदा हुई थी, बदायूं में पैदा हुई थी 1936 में। सफी जावेद का पहला अफसाना जो है दोस्तों कब शाये हुआ था, तो 1953 में जो है सफी जावेद का जो है पहला अफसाना शाये हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब्दुल्ला भैंसा कौन था, तो पूरा जो है ये आप जब पढ़ेंगे कहानी तो आपको पता चल जाएगा कि अब्दुल्ला भैंसा जो है दोस्तों सरपंच का बेटा था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों सलाम बिन रज्जाक की पैदाइश कब हुई, तो सलाम बिन रज्जाक की पैदाइश जो है दोस्तों 1941 ईस्वी में हुई थी, मैंने मास्टर नोट में ही बता दिया था आप सबको। मौलाना आजाद का तारीखी नाम फिरोज बख्त था, ये तो आप सब जानते ही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, गुब्बारे खातिर के मुसन्निफ कौन है, गुब्बारे खातिर खुतूत का मजमूआ है मौलाना अबुल कलाम आजाद का,
ये भी आप सबको पता ही है। अगला सवाल देखिए 61 नंबर में कि शेर का हमसूत लफ्ज क्या होगा। तो शेर का जो हमसूत यानी हम माने, एक ही तरह का जो पढ़ने में लगता है लेकिन माने अलग अलग होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शेर, है ना दोस्तों। दोनों के माने अलग हैं लेकिन बोलने में एक जैसा है। यहां से जाओ में जाओ कौन है, तो जाओ कौन फेल है, तो ये है दोस्तों फेले अमर, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, रहमत आलम में कवायद की कौन सी तरकीब है। तो रहमत आलम में जो है दोस्तों कवायद की तरकीब है मुरक्कब इजाफी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, दरज जेल में इसमें मुसग्गर कौन है। तो इसमें मुसग्गर है दोस्तों किताब चाह, बाकी जो है ऑप्शन नंबर ए सी और डी क्या है, इसमें मुकब्बर है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये नई गाड़ी है में मौसूफ कौन है। तो ये नई गाड़ी में, गाड़ी जो है दोस्तों ये मौसूफ है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, दरज जेल में मुअन्नस कौन है। तो इसमें बहुत किसी ने गलत लगा के आया होगा। यहाँ पे एहसान, जलवा और मनाजरा जो है दोस्तों ये मुज़क्कर है, जबकि जो है तौबा क्या है दोस्तों, तौबा जो है मुअन्नस है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किताब पढ़ी गई कौन फेल है। तो किताब पढ़ी गई ये जो है दोस्तों फेल मजहूल है। कोई किसी ने अगर फेल नाकस लगाया तब भी सही होगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो फेल मजहूल मेरे ख्याल से सही होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों 68 का जो ऑप्शन है वो क्या है, दरज जेल में उर्फ की मिसाल कौन है। तो आप जब पढ़ेंगे शेखू, जुम्मन, समझे इस तरह के नाम क्या हैं, उर्फ हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खार का हमसूत लफ्ज क्या होगा। खार का हमसूत लफ्ज क्या होगा दोस्तों, फिर हमसूत यानी एक ही तरह की आवाज वाले लफ्ज ख्वार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। कलमा की कितनी किस्में होती हैं। तो कलमा की 3 किस्में होती हैं दोस्तों, जामिद, मस्दर, मुस्तक, आपने पढ़ा ही होगा कवायद में। तो कलमा की 3 किस्में होती हैं, ऑप्शन नंबर बी इस लड़के ने लगा दिया है, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, और अगला सवाल क्या है दोस्तों 71 नंबर में, गालिब का मजार कहां है। आप सब जानते हैं कि गालिब का मजार जो है कहां पर है, दिल्ली में 1869 में ये। और मिर्जा नौशाद किसे कहा जाता है, तो मिर्जा नौशाद गालिब को कहा जाता है। ये तो हर बच्चा जानता है, 10 क्लास 12 क्लास सब जानते हैं, मिर्जा नौशाद के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल देखिए, रंज का खोगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, ये मिसरा किनका है। तो ये भी मिसरा जो है दोस्तों गालिब चाचा का है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं, 74 नंबर में, यास यगाना चंगेजी की पैदाइश पटना सिटी के किस मोहल्ले में हुई। तो यास यगाना चंगेजी जो दोस्तों मुगलपुरा पटना में पैदा हुए थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पहाड़ काटने वाले से शायर की क्या मुराद है। सीरी फरहाद की तो निकल पड़ी एक फिल्म आई थी, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है दोस्तों, पता चल जाएगा। चलिए 75 का ए, और अब नंबर 76, सवाल नंबर 76, इनमें से कौन पेरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है। तो नासिर कादमी, यगाना चंगेजी और खलीलुर रहमान आजमी जाना जाता है, लेकिन इब्न इंसा जो है दोस्तों ये जो है पेरवी मीर के लिए नहीं जाना जाता है। मेरे ख्याल से 76 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, खलीलुर रहमान आजमी का मजमुआ कौन है। तो खलीलुर रहमान आजमी का मजमुआ है दोस्तों वो नया अहदनामा। पिछला साल भी ये सवाल आया था, दोहराया गया है ये बार, ठीक है, 77 का डी राइट हो जाएगा। हम बांसुरी पर मौत के गाते रहे नगमा तेरा, ये किसके गजल का मिसरा है। तो ये सब आप जानते हैं कि अताका कोई का गमे अरसद से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 79 में, जेल में किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है। तो ये अताका कोई जो है दोस्तों तारीख गोई में महारत हासिल है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अरबी हुर्फ तहज्जी के कुल कितने हुर्फ हैं। तो दोस्तों अरबी हुर्फ तहज्जी के 29 हुर्फ हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। उर्दू का पहला खाका निगार है मिर्जा फरतुल्लाह बेग, आप सबने पढ़ाई है पहला चैप्टर, इसलिए ये गलत किसी का नहीं होगा। ख्वाजा हसन नज़ामी ने किस रिसाले की बुनियाद डाली। तो ख्वाजा हसन नज़ामी ने निज़ामुल मशाइख का जो है दोस्तों बुनियाद डाला था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 83 नंबर देख लीजिए, जेल में सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ है। सैयद सुलेमान नदवी की जो तसनीफ है दोस्तों वो क्या है, नक़ूस सुलेमानी। इनकी बहुत ही जो है मशहूर किताब है दोस्तों नक़ूस सुलेमानी। तो ये 1939 में आजमगढ़ से शाये हुई थी। और अगला सवाल देख लीजिए, इंसाइया की एक इजाफी खूबी क्या है। तो इंसाइया की एक इजाफी खूबी क्या है दोस्तों, तंज वह मजा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। जकिया आफाक इस्लामी
इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? तो ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान में है। ज़फर कमाली का आपने मुतसैर पढ़ा होगा, उसी में इसका जिक्र है दोस्तों। 86 नंबर शामिल नसाब इक़्तिबास बागो बहार के किस दुर्वेश की कहानी से माखूज है? मैंने पिछले वीडियो में ही बता दिया था कि आपके निसाब में जो है चौथे दुर्वेश का कहानी जो है दिया गया है। 4 दुर्वेशों का कहानी है बागो बहार में, जिनमें से चौथे दुर्वेश का कहानी आपके निसाब में दिया गया है कहकशा दूम में। मंटू के पहले अफसाने का क्या नाम है? तो मंटू के जो पहले अफसाने का नाम है दोस्तों वह है तमाशा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए, अम्मू से जनाजा में कांधा देने का वादा किसने किया था? तो उसके बेटों ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। और देख लेते हैं फटाफट सफी जावेद का असल नाम क्या है? तो सफी जावेद का जो असल नाम था वो था मोहम्मद सफी उद्दीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अफसाना अब्राहम सक्का का मरकजी किरदार कौन है? तो आप अफसाना अब्राहम सक्का का जो मरकजी किरदार है दोस्तों वो क्या है? अब्राहम सक्का ही है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नज्म खेती का मरकजी किरदार कौन है? तो दोस्तों नज्म खेती का जो मरकजी किरदार है वो क्या कौन है? वक्त है। ठीक है, वक्त के बारे में उसमें बताया गया है। इनमें से कौन मजमुआ अमीक हनफी का नहीं है? तो दोस्तों इनमें से जो कौन मजमुआ है कागजी पैरहन इनका नहीं है। ये किनका है आप सब कमेंट में बताएं। ये गाना चंगेजी का है दोस्तों। 92 का सी राइट हो जाएगा। अकबर इलाहाबादी किस तरह की शायरी के सबब मशहूर हुए? तो आप सब जानते हैं कि ये क्या थे? ज़रीफाना शायर थे दोस्तों। इनकी जो नज्म है बरक़े कलीसा वो ज़रीफाना जो है नज्म है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, शायर को मिस कहाँ मिली? तो शायर को जो है दोस्तों मिस कहाँ मिली? कलीसा में मिली दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 95 नंबर, दौलत इज्जत व ईमान किसके कदमों पर शायर निसार करना चाहता है? तो अकबर इलाहाबादी की जो नज्म है बरक़े कलीसा उसमें बताया गया है कि महबूब के कदमों पे जो है शायर सब कुछ जो है दौलत इज्जत ईमान निछावर करना चाहता है। जफर कमाली की कौन सी नज्म आपकी निसाबी किताब में शामिल है? तो जफर कमाली की जो नज्म है मुतशायर जिसके माने होते हैं बनावटी शायर के, वो नज्म हमारे निसाब में शामिल है कहकशा दूम में। ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज में जफर कमाली किस शोबे में लेक्चरर हैं? तो उर्दू शोबे में लेक्चरर थे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है ए इनका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। मुतशायर की नजर में गमख्वार कौन है? तो मुतशायर की जो नजर में है दोस्तों वो पेरोडी निगार गमख्वार है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। यूजीनो मुंताले को नोबेल इनाम से कब नवाजा गया? तो यूजीनो मुंताले को जो है दोस्तों 1975 में नोबेल इनाम से नवाजा गया था। अगला और लास्ट सवाल इस वीडियो का, शामिल नसाब नज्म हम नहीं जानते किसकी नज्म है? तो ये जो है दोस्तों किनकी नज्म है? यूजीनो मुंताले की नज्म है जो एक तर्जमा की गई है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? 100 में 100 सवाल मैंने करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप सब ने जो है काफी अच्छा स्कोर किया होगा। और दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो दोस्तों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज के लिए अल्लाह हाफिज व अस्सलाम।